हेलो एवरीवन, नमस्कार, घंदन आभार, खमा घड़ी, मुड़कमा, सत श्री अकाल, राम राम सा। आप सभी कुशल से होंगे, उम्मीद करता हूँ बच्चे। तो सबसे बड़ी चीज़, मैं आज के इस वर्तमान के दौर में जो एक पेंडेमिक प्रॉब्लम ये चल रही है, कोरोना वायरस, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? नेचर, द ह्यूमन बीइंग। And this lesson is almost related to, almost not almost, complete lesson related to our environment. And as usual, you will just imagine or fancy about the name of this lesson, the ailing planet. Yes, you are right. Bimar Greh, none other than our Earth. And another thing, हम यहाँ पे स्टूडेंट्स में को नॉर्मल सी डे टू डे लाइफ से जुड़ी चीज बताना चाहूँगा कि देखिए, कहीं ना कहीं आज अगर हम ये कहें कि बीमारी नेचुरल है, लेकिन उससे ज़्यादा स्वाभाविक रूप से अगर हम ये कहें तो हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं अपने खान पान से और एक नेचर के उन नियमों का पालन ना करते हुए। तो ऐसी ही कोई भी बीमारी होती है बच्चे, तो उसका कोई ना कोई उपचार होता है। आज अगर हमने हमारी इस पृथ्वी को, पूरे ग्लोबल को, हमारी पृथ्वी को आज अगर एक एलिंग स्टेज पे पहुंचाया है, तो उसका उपचार भी हमारे पास है बच्चे, जो इस लेसन के साथ कनेक्ट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेसन 5+1 स्टैंडर्ड, द एलिंग प्लेनेट। अगर यहाँ पे ऑथर जो है नानी पालकी वाला हमें बता रहा है, ही इज टेलिंग अबाउट द एलिंग प्लेनेट, देन अलोंग विद दिस ही इज आल्सो सजेस्टिंग अवर हाउ कैन वी recover the illness of our planet in the form of the green movement's role, means हरित आंदोलन की भूमिका। कहने का मतलब, हमने वृक्षों को डिफॉरेस्ट कर दिया, हमने डिफॉरेस्टेशन किया, हमने वृक्षों को काट दिया, तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि इंस्टीड ऑफ दैट वी हैव टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स फॉर लिविंग अ लॉन्ग लाइफ, फॉर मेकिंग अवर एनवायरमेंट हाइजेनिक? तो कहीं ना कहीं ये चीज हमारे जहन में होनी चाहिए। ऐसा ही नानी पालकी वाला बच्चे बता रहे हैं, वो यही चीज कह रहे हैं बेटा कि अगर हमने पृथ्वी को एक एल कर दिया है, उसको हमने बीमार कर दिया, इलनेस में है, तो उसका उपचार है बेटा, रिकवर कैसे होगी? ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट्स ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स, ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लाए। और मेरे ख्याल से, एज फार एज आई थिंक, दिस इज द सीजन फॉर ट्री प्लांटेशन ड्यूरिंग रेनी सीजन। इट कम्स एवरी ईयर, हर साल ऐसा ही होता है। तो हमारे किसी भी एक सेलिब्रेशन पे हमें एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, चाहे वो बर्थडे है, फैमिली में किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, कोई भी एक ऐसा गुड ऑमेन जो एक सेलिब्रेशन है, उस पे हम लगा सकते हैं। तो आज इसी चीज की पर्पस जो नानी पालकी वाला जी है वो यही बता रहे हैं बच्चे कि पूरे एनवायरमेंट में लुसाका जाम्बिया की बात करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द साका जाम्बिया। लुसाका जाम्बिया की जो जू अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया बच्चे? दे हैंग ओवर द मिरर इनटू द एम्प्टी केज टू नो अबाउट विच इज और हु इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन दिस अर्थ। नन अदर देन, इफ you will stand in front of the mirror, definitely you will see your reflection, आप अपनी छाया देखेंगे। तो यहाँ कहने का जो आशय अभिप्राय, प्रयोजन, मतलब, अर्थ मीन्स ये है स्टूडेंट कि जो नानी पालकी वाला जी है वो हमें रियलाइज करवा रहे हैं कि अभी भी हमें इंप्रूव कर लेना चाहिए, कि हम ह्यूमन रेस को, मानव जाति को सुधर जाना चाहिए कम से कम अपने लिए, कि जो फ्लोरा एंड फोना है, प्राणी जगत और वनस्पति जगत, दे बोथ डिपेंड अपॉन ईच अदर। We breathe out carbon dioxide and breathe in oxygen. Plants breathe in carbon dioxide and breathe out oxygen. It means flora and fauna depends upon each other. And another one, the basic reason, due to excessive quantity which lies in our atmosphere, that is carbon dioxide, due to global warming, and due to the excessive quantity of pollution which made the ozone layer feeble. Due to that, the ultraviolet rays of the sun directly attack on the human being and later it become the cause of skin cancer. अभी आपने लॉकडाउन देखा, देखिए कितने नेचर में इंप्लीमेंट हुआ, क्लियर स्काई, एनिमल्स की ग्रोथ, और जो वाटर थी वो क्लियर सील्स, क्लियर रील्स, सरिताएं, जो स्ट्रीम, सब कुछ क्लियर हो गया। इट मीन्स यहाँ भी मैं सभी से हाथ जोड़कर ये अर्थ करना चाहूंगा कि हमारे वातावरण को हम जितना हो सके साफ सुथरा रखें, नीट एंड क्लीन रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों से ये जो चीज है
वो हम यहाँ के मालिक नहीं है, फ्री होल्डर्स, वी आर नॉट फ्री होल्डर्स, वी आर द टेनेंट्स। टेनेंट्स मीन्स हम क्या है, किराएदार हैं। हमने अपनी जनरेशन आने वाले को जैसे ये एक लैंड जिस रूप में देंगे, अगर स्ट्रोच प्लैनेट देंगे तो नेचुरल वो भी यही प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, वैरायटी ऑफ डिजीजेस, स्किन प्रॉब्लम्स, variety of viruses will be in our atmosphere due to our deficiency. Then we have to implement. Nobody will make their implement. The human beings have to make implement. Okay, now I am going to start the reading of this lesson. But before that, I have written introduction. The healing planet, the green movement's role is a sad contemporary on the gradual deterioration of our environment. The planet Earth is no more a pleasant place for habitation, for fisheries. Forests, grasslands, croplands need to be preserved and protected. Let us contain population explosion or stop perpetuations of poverty. The green movement is the only hope for this planet and the survival of human race. पृथ्वी को और मानव जाति को बचाने का एक ही उपाय है बेटा कि एक्सप्लोजन हो रहा है जो पॉपुलेशन का, उसको रोका जाए, लगातार बढ़ती हुई गरीबी पे कोई ना कोई कदम उठाए जाए और हरित क्रांति को अपनाया जाए। ओके, फ्रॉमिंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी पालखीवाला, जो ये नीचे आर्टिकल है नानी पालखीवाला के द्वारा लिखा गया था, पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस ऑन 24 नवंबर 1994, 24 नवंबर 1984 को भारतीय जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर उसमें जो है पब्लिश हुआ था। द इश्यूज दैट ही रेज, और जो इसने इश्यूज उठाए, ही रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, अर्थ की गिरते हुए स्तर के संदर्भ में उठाए, कंटिन्यू टू हैव रेलेवेंस, ताकि लगातार उसमें कुछ न कुछ बदलाव। One cannot recall any movement in world history, एक विश्व इतिहास के अंदर कोई भी उस गतिविधि को याद नहीं कर सकता, which has gripped the imagination of the entire human race, जिसने पूरे मानव जाति की कल्पनाओं को जकड़ लिया so completely, इतनी पूरी तरह से and so rapidly, इतनी तेजी से है the green movement, और एक हरित आंदोलन के रूप में which started nearly 25 years ago, जो लगभग 25 साल पहले शुरू हुआ था। In 1972 the world's first nationwide green party was founded, 1972 में विश्व की प्रथम विश्वव्यापी हरित जो ग्रुप था वो फाउंडेड, जिसकी खोज की गई थी, स्थापित किया गया था न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, और इस आंदोलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स, और हमने एक आशा जो है शिफ्ट की है इररेवोकेबली मींस अनचेंजेबली, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक यंत्रवती वीव दृष्टिकोण से, और वो जो है ना बदलने वाली एक यंत्रवती दृष्टिकोण को हमने पूरी तरह से पारिस्थितिकी, ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, होलिस्टिक मींस कंप्लीट, पूर्णतः पूर्ण, इकोलॉजिकल पारिस्थितिकी व्यू दृष्टिकोण, विश्व के उस नजारे को कभी ना बदलने वाले को हमने एक होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू में जो है बदल दिया है। इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन, और एक मानवीय दृष्टिकोण का बदलाव है एज रेवोल्यूशनरी, क्रांति के रूप में, एज दैट इंट्रोड्यूस्ड, जैसा कि इंट्रोड्यूस किया गया बाय कॉपरनिकस, 16वीं शताब्दी के हमारे वैज्ञानिक थे कॉपरनिकस, हु टोल्ड मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में जिन्होंने मानवता को पढ़ाया दैट द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स, पृथ्वी और दूसरे ग्रह रिवॉल्व अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानवीय इतिहास में पहली बार, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, एक विश्वव्यापी जो सचेतता थी वो बढ़ रही है, दैट द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि पृथ्वी अपने आप में एक जीवित प्राणी है, एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, और एक विशाल मनुष्य के रूप हम इसका हिस्सा है। इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, वो जो शरीर को ऊर्जा देती हैं, वो जरूरतें, उसे मेटाबॉलिक कहते हैं, एंड वाइटल प्रोसेसेस, और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिसकी हमें इज्जत करने की, आदर करने की और उसको सुरक्षित बचाए रखने की जरूरत है। प्रिजर्व, बचाना, बचा के रखना। दैट्स वाइटल साइंस रिवियल आ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, अर्थ का एक महत्वपूर्ण संकेत, रिवियल मीन्स जाना गया है एक ऐसे रोगी के रूप में जिसका जो शरीर है वो दिन प्रतिदिन डिक्लाइन, गिरता है। वी हैव बिगन टू रियलाइज अवर एथिकल ऑब्लिगेशन, हमने हमारी इथिकल, नैतिक, मॉरल जो ड्यूटीज है उनका एहसास करना शुरू कर दिया। टू बी गुड स्टेवर्ड्स, स्टेवर्ड्स मींस एक केयर टेकर के रूप में, देखभाल, स्टीवर्ड्स मींस केयर टेकर, एक देखभाल करने वाले के रूप में, ऑफ द प्लेनेट पृथ्वी के, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज, और एक उत्तरदायी जो ट्रस्टीज हैं, जो एक विश्वसनीय ऑफ द लीगेसी, कानूनी रूप से, टू फ्यूचर जनरेशन, एक आने वाली पीढ़ियों के लिए। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंसेप्ट होता है संप्रत्यय जो भाग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस संपोषित विकास, वाज पॉपुलराइज्ड
वो प्रसिद्ध हुआ था इन 1987 में बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर विश्व आयोग द्वारा, एंड डेवलपमेंट विकास। इन इट्स रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट में डिफाइंड द आइडिया, इसमें एक विचार को परिभाषित किया गया एज डेवलपमेंट, एक विकास के रूप में, दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, बिना किसी समझौते के, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, एक भविष्य की पीढ़ियों की योग्यता को, मीट देयर नीड्स, जो अपनी जरूरतों को पूरा कर पाए, दैट इज विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस वुड नीड। विदाउट स्ट्रिपिंग मींस विदाउट डिस्ट्रॉय, बिना नष्ट किए हुए एक नेचुरल वर्ल्ड, एक प्राकृतिक विश्व के उन सभी संसाधनों को जो हमारी आने वाली पीढ़ियों की जरूरत होगी। इन द जू एट लुसाका जामिया, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस, लुसाका जामिया जू में देयर इज अ केज, वहां एक पिंजरा है, वी द नोटिस रीड, जहां पर एक सूचना पढ़ते हैं, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, विश्व का सबसे खतरनाक प्राणी। इनसाइड द केज, पिंजरे के अंदर, देयर इज नो एनिमल, कोई पशु नहीं है, बट अ मिरर, एक शीशा है, वेयर यू सी योरसेल्फ, जहां पर आप अपने आप को देखते हो। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में एक काफी संख्या में एजेंसीज के प्रयास को धन्यवाद, ए न्यू अवेयरनेस, एक नई जागृति हैज नाउ dawned upon, here it means student for your kind information, came or became clear, ये स्पष्ट रूप से जो जागृति आई है, द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, की विश्व में सबसे खतरनाक पशु कौन सा है। ही हैज रियलाइज्ड द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। ही हैज रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हो गया विजडम ऑफ शिफ्टिंग, उस परिवर्तन, बुद्धि के परिवर्तन का, फ्रॉम ए सिस्टम, उस प्रणाली से, बेस्ड ऑन डोमिनेशन, जो प्रभुत्व पर आधारित है, टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, और एक जो भागीदारी पर आधारित। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग, सूचीबद्ध किया है अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, जीवित प्रजातियों को 1.4 मिलियन, विद विच मैनकाइंड शेयर्स द, जो मनुष्य के साथ इस पृथ्वी पर रहते हैं। एस्टिमेट्स वेरी, एस्टिमेट्स अनुमान, वेरी अलग अलग, विभिन्न, वाइडली एक व्यापक रूप से अलग अलग अनुमान, एज रिगार्ड्स द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, अभी और भी जो सूचीबद्ध नहीं की गई जीवित प्रजातियां। बायोलॉजिस्ट रेकन, और बायोलॉजिस्ट ने ये जाना है दैट अबाउट 3 to 100 मिलियन, लगभग 3 से 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज, दूसरी जीवित प्रजातियां, स्टिल लैंग्वेज मींस रिड्यूस, कम हो गई हैं, अननेम्ड, बिना नाम के, इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, इग्नोमिनियस मींस होता है जो इनफेमस, एक घृणित रूप वाले अंधेरे में। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटरनेलिया यहाँ पर मींस होता है अन्य जो चीजें होती हैं उनके साथ, अन्य बातों के साथ, इंटरनेलिया अन्य बातों के साथ। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, और अंतरराष्ट्रीय आयोग विच डेल्ट, जिन्होंने आदान प्रदान किया अन्य बातों के साथ, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, आर्थिक और पर्यावरण के प्रश्न के साथ, वॉज द ब्रांडेड कमीशन, एक ब्रांड आयोग, विच हैड ए डिस्टिंक्ट इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जो एक अलग ही भारतीय का एक ऐसा सदस्य, मिस्टर एल के झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज्ड द क्वेश्चन, उन्होंने एक प्रश्न रेज उठाया, आर वी टू लीव अवर सक्सेसर हियर, इट मींस इनहेरिटर, उत्तराधिकारी, जो क्या हम एक सक्रोज्ड प्लेनेट, सक्रोज्ड मींस बर्न, इस चिलचिलाता, एक चिलचिलाता जो ग्रह हमारे उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ने वाले हैं, ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, और आगे एक ब्रुस्टर के रूप में इम्प्रोविस्ड होता है, वीक लैंडस्केप, वो नजारा, एडीलिक एनवायरनमेंट, एक बहुत ही पुअर नजारा और एक बीमार कर देने वाला पर्यावरण। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी विचारशील पुस्तक में द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में बताया, पॉइंट्स आउट, ये पॉइंट किया दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर फोर, पृथ्वी के एक सैद्धांतिक जैवीय प्रणालियां हैं जो वो 4 हैं, फिशरीज, मछली पालन, फॉरेस्ट, जंगल, ग्रासलैंड, घास के मैदान है, एंड क्रोपलैंड्स, और जो है फसल वाली जमीनें, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, और वही हमारे पृथ्वी के आर्थिक सिस्टम प्रणाली की नींव बनाते हैं। इन एडिशन टू सप्लाइंग अवर फूड, और इन एडिशन हमारे भोजन की सप्लाई के अलावा, दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली, स्वाभाविक रूप से प्रदान करते हैं, द रॉ मटेरियल, सभी कच्ची सामग्रियां, फॉर इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स, मिनरल्स और पेट्रोलियम जो कि वहां से ओरिजिन होता है सिंथेटिक कृत्रिम रूप में। तो ये आपका हाफ लेसन था। Next part you will get from next video, second part from this lesson. Student, for your kind information, I just want to share something else. I am doing 1, 2, 3 up to 5th part, just giving you a complete considering or
or a thoughtful manner, so that there will not be any problem to anybody else, to any student, so that later when everything will be common and will meet in the school, sir, we didn't understand what is in this lesson, what is in this point, but for you all I am doing this thing and dividing whole the lesson as it is possible in two parts, different parts, in the form of half lessons, 2 parts, 3 parts, 4 parts के पार्ट। अभी हमने 5th लेसन मदरसी जो पढ़ा उसमें मैंने 5 पार्ट्स बनाए बेटा। सो प्लीज there should not be any lame excuse later when you meet, then meet with hopefully, so that your work should be done in a proper manner. Till then, goodbye। हाँ, जाते जाते एक बात और, ट्री प्लांटेशन करिए, चारों तरफ के वातावरण को हाइजीनिक बनाएंगे हम। आप इस चीज में अपनी आज ही कसम लीजिए, वक्त लीजिए कि अपने बर्थडे पर, किसी भी सेलिब्रेशन पर एक प्लांट लगाएंगे, उसकी देखभाल करेंगे, और अगर हम और पूरी मानव जाति को, इस एरी प्लेनेट को बचाना चाहते हैं। थैंक यू।